वर्णमाला में जो आधे अक्षर है उनको हम हलंत से लिखते हैं। जैसे क, जितने भी व्यंजन है वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। जब उसमें हम कोई भी स्वर जोड़ देते हैं तो व्यंजन होता है पूर्ण। जैसे क, क में अ जोड़ा तो बोला बना क। यदि अब हमारे पास दो आधे क हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं? अब दो आधे क हैं और उनके साथ हमें कोई मात्रा लगानी है। जैसे मैंने अ की मात्रा लगाई तो हम इसको लिखेंगे आधा के ये वाला क और अ बन के बन गया पूरा क। इसी तरह से यदि हमारे पास आधा ख है और उसके बाद पूरा क है तो हम कैसे लिखते हैं? पहले वाला वर्ण तो आधा हो और दूसरे वाला पूरा हो तो ख इस तरह से लिखा जाएगा और इस ख के नीचे क आता है। ख के नीचे क आता है। जितने भी वर्ण नीचे आते हैं वो हमेशा पूर्ण होते हैं। कैसे? हम कुछ उदाहरण देखते हैं हमारी पुस्तक के। जैसे मेरे पास ग है, ग ख ग घ ग वाला ग और उसमें मैंने क जोड़ा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? संयुक्त वर्ण को ग बनाएंगे और उसके नीचे क लिखेंगे। चलिए अब इसमें हम एक मात्रा भी लगाते हैं। मात्रा अगर हमने लगाई ग प्लस क आधा प्लस उ की मात्रा लगाई हम। यहाँ पे अ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ हम मात्रा उ की लगा रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे ग क लिखा और उसके नीचे उ की मात्रा। जैसे हमारे पास शब्द होता है अंकुरः। अंकुरः, ठीक है। जो नीचे वर्ण आता है वो हमेशा पूरा होता है, जबकि हम लोग ये समझते हैं कि नीचे वाला आधा है। नीचे वाला आधा नहीं होता। कुछ और उदाहरण देखते हैं। नीचे जो वर्ण आते हैं उनके पहले सारे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ग के नीचे मैंने ग और उ की मात्रा लगाई, ठीक है। तो ये ग लिखूंगी मैं ड, इसके नीचे ग लगाया और उसके नीचे उ की मात्रा। जैसे हमारा शब्द बनता है अंगुली। तो ये जो हमें पूरा दिखता है ना वर्ण, ये एक्चुअल में आधा होता है, ये पहले आता है। हम कैसे बोल रहे हैं? अंगुली। अंग, ए के बाद आवाज किसकी आ रही है? ग की। ग, ग जो नासिक वर्ण है, देखिए नासिका ऊपर हो गया, हम बोलेंगे अंग, मेरी नाक ऊपर गई, फिर बोलते हैं गुली। ग अंदर से निकल रहा है अपने, ग कंठ से निकल रहा है ना, गुली, तो अंगुली। तो ये वर्ण बना हमारा। अब अंगुली में हमको ऊपर बिंदी लगाने की नहीं जरूरत, क्योंकि हमने ये ग लगाया है ना, इसलिए अंगुली। एक तो हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा हम अंगुली कैसे लिखते हैं? ये ग हम यहाँ ना लगाएं और इसको हम लिखें ऊपर डॉट के रूप में, इस तरह से लिखा जाता है। बट शुद्ध ये वाला होता है, ये वाला संस्कृत में शुद्धता नहीं पाया जाता। ये शुद्ध नहीं है संस्कृत के हिसाब से, ये वाला ही हमें काम में लेना है, ये वाला नहीं लिखना। हम लोग हिंदी में लिख देते हैं कई बार, अंगुली लिखते हैं तो अंग की मात्रा आ गई, ऐसा नहीं है। वो ग है, ग, अंग की मात्रा नहीं है। ये जो अंग अहा वाला अंग होता है ना, ये नहीं है अंगुली में, ये ग है, ग ख ग घ ग वाला ग, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कि अगर हमारे को और ग के बाद घ लगना है, जैसे शब्द होता है संगह, तो मेरे पास ग है और उसके बाद घ लगाना है। एक से
मैंने लिखा ग प्लस घ से घर वाला घ, आधा, उसके साथ हम मात्रा जोड़ेंगे तो वो पूर्ण होगा। अभी तो अधूरा है ना। अब मेरे को मान लो ई की मात्रा जोड़नी है, छोटी ई जोड़नी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो घ लिख दो, उसके नीचे घ लगा दो, और छोटी की मात्रा हमेशा इस प्रकार से लगती है, छोटी की मात्रा लेफ्ट में और बड़ी की मात्रा राइट में लगती है। ठीक है, इसी में हमारे को बड़ी की मात्रा लगानी है, तो क्या होगा? ये ग बनेगा, घ आएगा नीचे। ठीक है, ग के नीचे हलंत आने की जरूरत नहीं है, वो आधा बनाया है हमने, और उसके बाद ई की मात्रा आ जाती है। बिल्कुल सही। अब जैसे हमारे पास आगे चलते हैं, ये तो किसी भी प्रकार का जो हमारे पास वर्ण है उसके लिए। अभी जैसे हम बात करते हैं क आधा कैसे लगता है, क आधा कैसे लगता है? आधा क्या है और उसके बाद मैंने क जोड़ा, क पूरा है, क में एक ही मात्रा है, क आधा है, तो हम आधा क ऐसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है फुत्कारः, तो तय आधा है इसके अंदर। इसी तरह से अगर हमें ल आधा लिखना है, ल और उसके साथ क हम मिला रहे हैं, तो आधा ले इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह पूरा यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमारे पास शब्द है शुल्कः, शुल्कः मतलब किसी चीज की कीमत क्या है, प्राइस क्या है। फुत्कारः, फुत्कारः जो बुझाने वाली क्रिया होती है उसको फुत्कारः बोलते हैं। आधा षटकोण वाला श हम कैसे लिखेंगे? श प्लस क, तो हम इसको लिखते हैं आधा श ऐसे बनता है, और उसके साथ ही पूरा वर्ण जोड़ दिया जाता है। आधा से कैसे लिखते हैं? और उसके बाद वाली का है, तो आधा से इस प्रकार से बनता है। बिल्कुल। अब आगे कुछ और शब्दों को हम देखते हैं। अगर सकार ये वाला श है तो उसको आधा कैसे लिखते हैं? उसकी एक डंडी गायब हो जाती है ऐसे, श और उसके बाद अगर क है तो के आ जाएगा। जकार अगर आधा है हमारे पास तो ज आधा ऐसे बनता है, उसके साथ पूरा जो भी वर्ण आ रहा है वो पूरा आ जाएगा। राइट। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो है र। र सबसे इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि र दो तीन तरीके से लगता है, आधा और पूरा दोनों हम एक साथ देख लेते हैं। तीन चीज बताऊंगी। देखिए, आपने देखा होगा तीन मात्राएं होती है। एक तो कृष्ण, एक तो ये वाली मात्रा है, ठीक है, कृष्ण वाली। एक होती है चक्र, चक्र क के नीचे आई चक्र, ठीक है। एक मात्रा के ऊपर जाने वाली, जैसे सर्पः। अब इनको बोल के देखिए, क्री क्री कृष्ण, क के बाद क्या ध्वनि आ रही है? क्री। क के बाद री की ध्वनि आ रही, कृष्ण क्री। आधा श है और अण है, और यह क के नीचे क्या है? क के साथ रे नहीं है, क के साथ री से ऋषि वाला री है। ये देखिए नीचे वाली री ये वाली है। कृष्णा में क्या है? क के साथ री है। चक्र, चक्र पहले चक आ रहा है, च के बाद क की ध्वनि आ रही है, अर्थात यहाँ के आधा है और र पूरा, तो ये च प्लस आधा क प्लस र, अर्थात जब रे पूरा होता है तो वो नीचे लगता है। जितने भी वर्ण
पूरे होते हैं वो ऐसे नीचे आधे में लिखे जाते हैं, हमें दिखते आधे हैं। और हम बोल रहे हैं सर्पः, सर्पः, रे पहले आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, स प्लस आधा र प्लस पह लिखते हैं। जब रे आधा होता है तो वो रेफ कहलाता है। क्या कहलाता है, रेफ। और उस रेफ को हमें ऊपर लगाना होता है, वो व्याकरण के नियमों से ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, आधा वाला रे है। चक्रः वर्ड अगर है तो चक्रः में ये पूरा र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई और हम शब्द जैसे देखते हैं, अर्चकः, अर्चकः, और तो हमें दिख रहा है पूरा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने पूरा लिख दिया। च के ऊपर रे आ रहा है मतलब ये रे कैसा है, आधा रे है, तो मैं लिखूंगी आधा रे प्लस च प्लस कह। फिर इनका भी हम विच्छेद करेंगे, जब हमें वर्ण विच्छेद करना होगा तो हम इनका भी विच्छेद करते हैं। पहले हम ये बात देख लें कि यहाँ रे आधा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगा और सबसे ज्यादा डाउट या कंफ्यूजन इस रे में ही रहते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे शब्द है पूर्णमा, ठीक है, बड़ा ऊ आ गया, उसके बाद रकार आया आधा, उसके बाद अणे आया और उसके बाद म हलंत महरे के मां अधूरा है यहाँ पे ऊर्णम। अस्तु, इस प्रकार से हम वर्णों को लिखना सीखते हैं। अब हम ह के साथ आधा न या आधा शब्द कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास आधा है ये आधा है और नकार पूरा है, तो हमने ये चीज देखी कि जो पूरा वर्ड होता है वो नीचे आ जाता है, तो हम इस तरीके से आधा बनाते हैं और उसके अंदर ही ये न बनाते हैं। जैसे हमारे पास शब्द होता है चिन्ह, चिन्हम, चिन्ह होता है ना, उसको संस्कृत में चिन्हम, ह के नीचे न आया और म हलंत पे हमने लगाया। ह के साथ न का योजन इस प्रकार से होता है। आधा व कैसे लिखते हैं, व के साथ अगर ध जोड़ना है तो ये आधा व और ध इस प्रकार से आएगा। जैसे शब्द होता है शुभ, शुभ ध शुभ, तो ये हमने वो शब्द देखे जो कि आधे आ रहे हैं। अगर हमें पकार आधा देखना है, जैसे पै आधा है अल्पाहारे में आता है, पंपा में मैं आधा आ रहा है, अल्पाहारे में ल आधा आ रहा है, और पकार आधा आता है पिप्पली शब्द। आधा पे और पूरा पे कैसे जुड़ेगा, प और प इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे शब्द होता है पिप्पली, पिप्पली, पिप्पल। अभी ट आधा कैसे लिखा जाता है, जैसे ट के साथ ये जोड़ा जा रहा है, तो ट के साथ ये जब जोड़ रहे हैं, जैसे
ये आधा लिखेंगे और ये यहाँ पे पूरा लिखेंगे। इस प्रकार से भी हमारे लिखा जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों को नोट करते जाइए। ये सभी एग्जाम्पल्स बुक में तो है ही, लेकिन अभी आप लिख लेंगे तो ये पूरा आपकी स्मृति में रहेंगे। ध आधा कैसे लिखते हैं हम, ध ये लिखना है। प्लस ये अगर हमें जोड़ना है तो ध को हम ऐसे आधा लिखते हैं और फिर ये जोड़ देते हैं। सो इस प्रकार से इसका योजन होता है या इसका संयोजन होता है। अब हमारे पास संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं। संयुक्त वर्ण देख लेते हैं हम, क्योंकि ये सारे हमारे वर्ण खत्म हो गए हैं। अब र में कोई चीज और अगर हमें देखनी है तो एक आध उदाहरण मैं ले लेती हूँ र की। देखिए, जब छ है, छ से छतरी वाला छ, उसके साथ जब र लगता है ना तो वो छ बन के ऐसे टेढ़ा तो लग नहीं सकता। तो वो छ बन के किस प्रकार से लगता है, ये छ बना के उसके नीचे हम इस प्रकार से लगा देते हैं। ये इस तरह से होता है, जो कि छ की पूंछ के साथ मिल जाता है। छ जैसे शब्द होता है कृच्छ्रम, छ के अंदर रे लग गया। उसी प्रकार से ड, ड आधा है, उसके साथ अगर हमें रे लगाना है तो कैसा लगेगा, ड लिखेंगे और उसके नीचे रे लगाते हैं। ठीक है, ड के नीचे र। अब तकार है, त में रे कैसे लगता है पूरा, तो हम जानते हैं त हमने लिखा, उसके नीचे हम रे लगा देते हैं इस प्रकार से, तो हमारा त्रय बन जाता है। जो हमारा शब्द वर्णमाला में आते हैं क्षत्रज्ञ, उसका ये त्र आ जाता है, क्योंकि 3 संयुक्त वर्ण वर्णमाला में हिंदी की में होते हैं, संस्कृत में नहीं होते हैं। क्षत्रज्ञ तो त्र से बनता है। और संयुक्त वर्ण जो है हमारे किस प्रकार से बनते हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। 3 संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। आपको बताना है कि ये वर्ड कैसे लिखा गया है। जैसे ये द्य है, द्य कैसे लिखा गया है, द्य। अब इसमें देखो क्या पहले बोलने में आ रहा है, जो शब्द पहले बोलने में आ रहा है ना वो आधा होगा हमेशा। द्य आधा द हाँ, और य, और ये य, य, आधा य और अ। प्लस द्य। तो हम जो पहले बोल रहे हैं वो आधा आ रहा है, द्य, बिल्कुल सही। आगे हम देखते हैं कोई उदाहरण। हियर, हियर, हियर ऐसे लिखेंगे। हियर हम बोलते हैं ना यह, यह, तो इसमें क्या आधा है, आधा ह आधा ह और य। और य। अपन बोलते हैं ना यह, यह के मासित, यह शुक्रवासरः आसीत्। कल क्या था, कल शुक्रवार था, तो यह आधा ह और य। अगर मैं इस पे विसर्ग लगा देती हूँ यहाँ पे, तो इसका विच्छेद क्या होगा, य के अंदर य अकार नहीं है, य के अंदर फिर अह है, ये आधा हो जाएगा और अह आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब हम श्र, श्र, श्रमिक वाला श्र, क्या ध्वनि आ रही, श्र, श्र। अभ्यास करिए, सोच के देखिए, श्र, श्र। शलजम बोलिए, शलजम, 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 शलजम बोला। अब इसको भी बोल के देखिए, श्र, 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 कैसे मुंह खुल रहा है, देखिए श्र, श्र। तो वही वाला श क्या है, आधा है। फिर बोल रहे हैं हम श्र, श्र, तो क्या पूरा है, र पूरा है। किसी भी
वर्ण का मालूम करना हो ना किसमें क्या है तो हमें ऐसे कर लेना चाहिए। बोल के देखो, श, अभी हम इसमें स्र नहीं कर, स्र दांत नहीं जुड़ रहे। दांत अगर जुड़ते हैं तो कौन सा सकार हुआ, ये वाला सरोते वाला, श्र 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 श्र, दांत नहीं जुड़े, मुख से हम बोल रहे हैं, केवल होठों का मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना स श ह, तो ये वाला सकार अलग है और ये वाला श्रमिक वाला अलग है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे शब्द हैं, शब्दों को हम वर्णों के रूप में लिखते हैं, मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसी से आगे हम अलग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कि शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है। क्योंकि यह जानेंगे हम तो हम आगे शब्द रूपों पे जा पाएंगे। हर शब्द का एक नाम होता है कि अकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, अजंत है, हलंत है, ये सब पता होना चाहिए हमारे को। तो हम उसको पहले एक बार देख लेते हैं। अब हम शब्दों को वर्णों के रूप में अलग करके लिखें। कोई भी एक नाम बताइए, चलिए हम उसको पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी एक नाम, हेलो, इसका भी नाम। नाम बताइए ना। चलिए हम सबसे पहले राम भगवान के नाम से ही शुरू करते हैं। राम, रामः नहीं लिख रही अभी, पहले मैं राम सिखा रही हूँ, फिर रामः पे आऊंगी। राम मूल धातु है, राम मूल शब्द है, उससे ही रामः बनता है, राम। अब राम में क्या क्या है, रा और म। रा में क्या है, र आधा है, क्योंकि रह तो हमेशा आधे रहेगा, व्यंजन है, और आ तो आई है, स्वर है। म में क्या है, म में म आधा है और अकार है। ठीक है, तो इसका विच्छेद क्या हुआ, इसका विच्छेद हुआ र प्लस आ प्लस म प्लस अ, अगर राम है तो। अब मैंने इसको कर दिया रामः, रामः, तो विच्छेद होगा रा प्लस मह। मह जब मैंने कर दिया तो रा का तो वो का वही रहेगा, आधा रहे और पूरा आ। मह का हो जाएगा म आधा और अह, अह। अस्तु, हम लिखते हैं रामम, रामम बोलते हैं ना, रामम, रा म और म। तो इसमें क्या है हमारे पास, रा है, पूरा म है एक, और एक म आधा है। इसका क्या होगा, ये रा हो गया, इस मैं का क्या होगा, ये होगा, और ये म हलंत वाला अधूरा वाला ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो इसका रामम में होगा र आधा प्लस आ प्लस म आधा प्लस अ और म आधा, तो रामम। अब हम मात्रा वाले शब्दों को लेके देखते हैं कि मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है नदी, नदी, नदी है तो न तो लिख दिया हमने, प्लस हमने कर दिया दी, न लिख दिया और दी कर दिया। अब न का क्या होगा, न का क्या होगा, न न का होगा न आधा प्लस अ, दी का होगा द आधा प्लस बड़ी ई, राइट में जा रही है ना, ये बड़ी ई है। तो इनका तो पूरी, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, नदी। अस्तु, शोभनम अग्रे, अग्रे चलामः। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे वयं जानीमः किञ्चित् शब्दाः। मूर्खः, मूर्
मू मू प्रथमे मू मूर मूर र अर्धम अस्ति र अर्धम खः खः अग्रे किं करिष्यामः मू मा हलन्त उकार दीर्घम रे हलन्तम ख हलन्तम अह मूर्खः प्रयासं करोतु कृष्णः कृष्णः प्रयास करोतु विनय किमस्ति विच्छेद किमस्ति आधा क और री से ऋषि और आधा श आधा ड आधा ण और अह बहुशोभनम् उत्तमम् ओके अग्रे ग्रन्थः ग्रन्थः ग्रन्थ किं भविष्यति आधा ग ग र आधा र नहीं र एक मिनट नहीं पूरा र आधा नहीं है र आधा नहीं है उच्चै वद उच्चै अ अकार बहुशोभनम् आधा न आधा न आधा थ आधा थ और अह बहुशोभनम् अस्तु ग्रन्थः कृष्णः मूर्खः अग्रे तन्त्रीणि तन्त्रीणि त प्लस अ तकार तन तन प्लस नकार अर्धम त्रि 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 त अर्धम र अर्धम इकार तंत्रीणि तंत्रीणि त्रि त र और ई त्रि त्रि त पूर्वम र पश्चात और इकार तंत्रीणि अस्तु संशय अत्र अस्ति किंचित संशय अस्ति पृच्छतु कोई संशय हो तो पूछे इसमें देखिए त है पूरा नकार आधा है फिर हमारे पास त्रि है त्रि को हम कैसे लिखेंगे त्रि को हम लिखेंगे त्र प्लस छोटी ई ठीक है अब त्रय को कैसे लिखते हैं आधा तय और र लिखते हैं त्रय कैसे बनता है पीछे लिखा है समझ गया आधा का और त्रय कैसे बना था आधा तय प्लस र पूरा था मीन्स इस र के अंदर भी अ था अगर मेरे को त्रि लिखना है तो अकार की जगह क्या आ गया इसमें इकार आ गया ना त आधा प्लस र आधा प्लस क्या हो गया बड़ी ई वैसे यहाँ पे क्या हमारे पास छोटी त री त्रि क्लियर समझ में आया जी जी चल क्लियर अब हम कुछ शब्द करते हैं फिर उनके अंत देखेंगे कि किस चीज से अंत हो रहे हैं वो ठीक है अगला कंसेप्ट हमारा
कांत है, मतलब अकारांत है शब्द, इकारांत है, उकारांत है, कौन सा है, ये चीज हम जानेंगे। पहले यही शब्द ले लेते हैं, राम। राम में म के बाद क्या रहा है, अकार आ रहा है क्या? राम में म के बाद अकार आ रहा है, दिख रहा है हमारे को, हम जानते हैं। कोई भी शब्द का अंत हमें ढूंढना होता है तो हम मूल शब्द पे जाते हैं। रामः नहीं लिखा है हमने, राम, राम अकार से अंत हो रहा है तो ये हुआ शब्द अकारांत, अकारांत, अकार से अंत हुआ इसलिए अकारांत, 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 अ से अंत हुआ। जैसे दूसरे शब्द क्या है हमारे पास, जैसे जो अ से अंत हो रहे हैं, कृष्ण है, विनय, ये मूल शब्द है, हमने अभी इसमें विसर्ग नहीं लगाया है, इनका रूप नहीं बनाया है, रामः नहीं बोला मैंने, राम, कृष्ण, कृष्ण पे जब हम व्याकरण की प्रक्रिया करते हैं तो ये शब्द बनता है, ठीक है। कृष्णः, कृष्णम, ये सब क्या है, ये विभक्ति लगने के बाद जो रूप बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं। ये मूल शब्द कृष्ण है। यहाँ नए के साथ क्या है, लास्ट में आ रहा है तो ये हुए अकारांत, क्या हुए, अकारांत। विनय, य के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है तो ये हुआ अकारांत। जो शब्द अ से अंत होते हैं वो कहलाते हैं अकारांत जी। अब यहाँ नीचे देखिए, ई दिया हुआ बड़ी की, इसमें लास्ट में का इससे ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है बड़ी ई से, तो इसको बोल देंगे बड़ी ई लगा दो, इकारांत, इकारांत। जो लास्ट में स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है उसके अनुसार कांत कहलाता है, ये इकारांत कहलाता है। पर मूल शब्द मूल होना चाहिए, मेन बात ये है। जो मूल शब्द होते हैं उनको बोला जाता है प्रातिपदिक। क्या बोला जाता है उनको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रातिपदिक। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं रूट वर्ड्स, रूट वर्ड, रूट वर्ड्स, अस्तु, प्रातिपदिक बोलते हैं। तो हमें रूट वर्ड पता होगा तो हम आंत लगा पाएंगे, आसानी से पता कर पाएंगे, क्योंकि उसी के अनुसार सब शब्द रूप, सब वर्णमाला के शब्द और जो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग करते हैं वो मालूम पड़ता है हमारे को। अस्तु, अग्रे अग्रे गच्छामः। आगे अब शब्द आता है हमारे पास, कोई भी छोटी ई की मात्रा का शब्द बताइए, छोटी ई की मात्रा का, जो छोटी ई से अंत होता हो, सोचे। कौन सा शब्द आएगा? अच्छा, आकार का बता दीजिए, आ जिसमें अंत में आता है, आ, आ का कोई शब्द, बालक, जो आ से अंत हो रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी, बालक, आ से कहाँ हो रहा है, क के बाद तो आ ही आ रहा है ना, आ आना चाहिए बाद में, सोचो। आ से, हाँ, आ से, आ एंड में आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो बालिका, बालिका, बहुशो, बालिका, कहाँ पे, आ कहाँ आना चाहिए, एंड में आना चाहिए। अब देखिए बालिका में अंत में क्या आ रहा है, क के बाद आ रहा है, जिससे एंड वो हो रहा है वो नाम कहलाता है, तो ये हुआ आकारांत, 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 ये हुआ आकारांत, ठीक है। अब जो छोटी ई से एंड होते हैं वो वाले शब्द, वो
वो शब्द कौन से होते हैं? सोचो एक कोई भी शब्द, कोई भी एक शब्द सोचे जो छोटी से एंड हो रहा हो। जैसे दधी, दही को बोलते हैं दधी, जी दधी, ठीक है। अब इसमें ध के साथ क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है, अंत में ध में छोटी ई आ रही है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इकारांत। ईकारांत, छोटी ई, ईकारांत। अस्तु, दधी। आकारांत, ईकारांत, बड़ी ई, तो ईकारांत। शोभनम, जी समझ में आया? जी। अब और कौन कौन से अंत हो सकते हैं? अब छोटे ऊ से कोई शब्द बताइए मुझे, छोटे ऊ से कौन सा शब्द होगा? कोई भी सोच के बताइए। ऊ से, जिसमें ऊ अंत में आ रहा हो, सोचो। मैं तो बता ही दूंगी, एक बार आप भी प्रयत्न कीजिए। संस्कृत में ना इतने सारे शब्द होते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल दूं? ये देखिए, मधु शब्द होता है, साधु शब्द होता है, छोटा ऊ होता है, होता है ना? जी। तो ध में क्या आया? छोटा ऊ आया। यहाँ पे भी ध में क्या आया? छोटा ऊ आया। तो ये दोनों शब्द जो हैं, ये है ऊकारांत, ऊकारांत। ऐसे ही बड़े ऊ का शब्द बताइए, बड़ा ऊ जिसमें आता है, बड़ा ऊ, बड़े ऊ का शब्द जिसमें बड़े ऊ से वो अंत हो रहा हो, सोच के देखिए, पुस्तक में से देख के बता दीजिए। पुस्तक में बहुत सारे शब्द हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए इन्होंने बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनमें से ढूंढिए। बड़े ऊ का बताइए, जो अंत में बड़ा ऊ आ रहा हो। कोई शब्द मिला क्या? शब्द संस्कृत का नहीं आ रहा, आप हिंदी का बता दीजिए, संस्कृत उसका मैं बता दूंगी आपको। हिंदी में कोई बड़े ऊ का, जोर से बोलो ना। एक कौन सा शब्द बताया? उकार अंत में होना चाहिए, वो भी बड़े वाला। बड़े वाला उकार होना चाहिए अंत में। मिल ही नहीं रहा है। क्या शब्द मिला? उकार में मिला क्या कोई शब्द? छोटे ऊ में ही मिल रहा है, बड़े ऊ में मिल ही नहीं रहा। बड़ा ऊ, चलिए एक उदाहरण मैं देती हूँ, क्योंकि बड़े ऊ वाले बहुत कम होते हैं शब्द। एक शब्द होता है बड़े ऊ में खलपू, खलपू, खलपू का अर्थ है दुष्टों का नाश करने वाला, खलपू। तो यहाँ पे प के साथ बड़ा ऊ आ रहा है, देखिए हमें भी इतना याद किया तो नहीं याद आया ना। तो ये है बिरले शब्द हैं, ये शब्द बहुत कम पाए जाते हैं जो कि बड़े ऊ वाले होते हैं। छोटे ऊ वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। छोटे ऊ के जैसे एग्जाम्पल आपके पास हुए साधु, हनु, विष्णु, शंभु, शिशु, प्रभु, ये सारे उकारांत शब्द हैं। ईकारांत में जैसे अपने पास कवि, ऋषि, अग्नि, गिरि, सब छोटी ई से हैं, तो ये ईकारांत हुए। अकारांत में चषकः, चमशः, दीपः, कंसः, बुद्धः, विवेकानंदः, विनयः,
गजः, कर्णः, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। अब इसी में हम आगे देखते हैं, हमने उकारांत देख लिया, ये वाला हुआ बड़ा ऊ वाला उकारांत। अब कौन से शब्द आते हैं? इसके बाद वर्णमाला में क्या आता है? ऊ के बाद ओ के बाद क्या आता है? री। ओ आता है, अ आ ई उ री। री आता है, पहले री देख लेते हैं। री, री का रांत बता देती हूँ मैं, री का रांत। अब इसमें प्रातिपदिक या मूल धातु होना बताना जरूरी है। हमारे को पता है शब्द होता है पिता, पिता शब्द होता है, पिता शब्द होता है, भ्राता शब्द होता है पिता। तो पिता शब्द कैसे बनता है? इसका मूल जो होता है प्रातिपदिक होता है पितृ, छोटा पी त में नीचे रह की मात्रा, पितृ। मूल होता है पितृ। तो त में क्या लगा? त आधा है, उसमें री लगा, पितृ। तो ये ऋकारांत शब्द है। हमारे को पता है माता शब्द होता है, शब्द इससे क्या बनता है? आगे पिता शब्द बनता है। ये व्याकरण का विषय है कि शब्द कैसे बना। दूसरा होता है मातृ, मातृ, मातृ। तो में क्या लगा? री लिखा, आगे शब्द बनता है माता, माता। ऋकारांत शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते, जो मुख्य हमारे संबंध होते हैं माता, पिता, भ्राता, स्वशा, ये हम करेंगे। पर मूल समझने की बात यहाँ पे है कि ऋकारांत शब्द कौन से हैं? माता, पिता। अगर माता या पिता दिया हुआ है तो आकारांत नहीं कहने का है। मूल किससे बने? वो पितृ से और मातृ से। आगे हम देखते हैं कि ओ, औ, ए और आई के जो शब्द होते हैं ना बहुत कम होते हैं, बिरले पाए जाते हैं। पर फिर भी कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। किस किस के? ओ, औ, ए और आई के शब्द थोड़े कम होते हैं और उनका प्रयोग भी कम होता है। आ, जैसे ओ से देखते हैं, ओ से शब्द बनता है ओकारांत। बहुत कम होते हैं पर मैं उनको कवर करूंगी। ओकारांत ये हमने देख लिए। उकारांत मधु, साधु, विष्णु, बड़ा उकारांत खलपू। एक ही शब्द मैंने यहाँ कराया, उकारांत के बहुत कम उदाहरण होते हैं। ऋकारांत में सारे संबंधवाचक शब्द आ जाते हैं, मातृ, पितृ, भ्रातृ, स्वश्री। तो यहाँ पे हमने माता और पिता दो उदाहरण अभी देखे। अब हम ऋकारांत के बाद देखते हैं ओकारांत, औकारांत का शब्द। ठीक है, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमें क्या दिखा कि हमारे पास अकारांत कौन से थे? अकारांत जैसे आपके पास था बालिक, आकारांत बालिका था, इकारांत में दधी था, बड़ी में नदी था। और शब्दों को अब आपको खोजना है। ठीक है, आज का होमवर्क यही रहेगा कि हम इनको खोजेंगे कि सारे अलग अलग शब्द कौन कौन से हैं। ये जो मैं करा रही हूँ ये आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि इसकी कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाएगा। अभी जो पढ़ाया जाएगा आपको लिखते जाना है। ये मैं लिखूं? कोई क्वेरी है? ये लिखना है ये सब जो आपने कराया? लिखना था ना। अरे कोई बात नहीं लिखा तो भी इनमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये अंत वाली चीज मैं आपको लिख के भेज दूंगी कि जी किससे अंत हो रहा है। पर अभी आपको खुद को ढूंढना है। पहला कार्य ये होता है कि स्वयं प्रयत्न करें, उसके बाद नहीं आए तो मैं बताऊं। जितनी भी चीज आप बोर्ड में पढ़ाई जाए वो आप लोग लिखते जाएं साथ ही साथ। जी, बुक में तो सब कुछ मिलेगा लेकिन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा जो इस समय मैं करा रही हूँ। ये अंत वाली चीज बुक में नहीं दी गई। चलिए अब मैं ओकारांत का एक शब्द करा देती हूँ। ओ का रांत, इसका एक ही बहुत प्रसिद्ध शब्द है गो, जो हम बोलते हैं संस्कृत में गौ। गौ इसी का रूप बनता है। गो वृषभ को कहा जाता है और ये होता है ओकारांत शब्द।
क्या होता है, ओकारांत शब्द होता है ये। गो, गो वृषभः को बोलते हैं, ये पुल्लिंग का शब्द है। अगर ये गौ हो जाता है ना तो गौ बोलते हैं गाय को, पर ये शब्द औकारांत नहीं हो जाता, ये रूप बना, ये रूप बना है, रूप बनाने से गौ होता है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं औकारांत का, औकारांत। एक शब्द बनता है ग्लौ, मूल शब्द, लकार के साथ औ की मात्रा आ रही है, ग्लौ, ये औकारांत का उदाहरण है। ठीक है, ये अंत वाली जो चीजें हैं हम केवल समझने के लिए अभी कर रहे हैं। ऐसे ही एकारांत होते हैं और एक होता है ऐकारांत। अंकारांत और अहकारांत नहीं होते, अंग से नहीं होते हैं। अंग और अह क्या है, अनुनासिक और विसर्ग है, क्योंकि ठीक है। मूल स्वर हमारे यही हमने देखे थे, मूल स्वर 8 जो हमने देखे थे वही है, अ आ इ ई उ ऊ री 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 ए आई ओ औ, ये हमारे मूल हैं। अब इससे क्या बनता है, इससे मूल बनता है से, और ऐ से बनता है रई। अब इसको सिर्फ आप उदाहरण के लिए जानकारी कर लीजिए, ये अभी हमारे आवश्यकता में नहीं आएंगे, ये एडवांस का भाग है, एडवांस संस्कृत में इनके शब्द चलते हैं। ये सिर्फ मैंने क्योंकि अंत वाला टॉपिक लिया है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इसलिए कवरेज के लिए मैंने ये पूरी चीज करवा दी है आपको जी, कि आपकी 100% कवरेज इसमें हो जाए। अस्तु, अब हम इसका अभ्यास कर लें, जी, एक एक का अभ्यास कर लेते हैं, और विनय आप लिख भी लीजिएगा। अकारांत के 2 शब्द मुझे बताइए, अकारांत के 2 शब्द। देखिए, अकारांत में कोई भी नाम ले लीजिए। कृष्ण आपने लिया, शब्द बना कृष्ण, तो ये अहकांत नहीं कहलाएगा, अह बाद में आ रहा है अंत में, तो ये रूप बनने के कारण हुआ है, मूल शब्द कृष्ण है, कृष्ण। अब रामः, विनयः, पुष्पः, कमलः, कोई भी शब्द हो, ठीक है, जो नाम है। अभी पुष्पः बनेगा क्या, संस्कृत में पुष्पः नहीं होता, पुष्पम होता है, ठीक है, पुष्पः नहीं होता है, पुष्पम होता है। ऐसे कमलः नहीं होता है, कमलम होता है। लेकिन अगर कमल किसी का नाम है, कमल हम फूल की बात नहीं कर रहे, कमल नाम भी तो होता है, तो कमलः सही होगा, क्योंकि वहां नाम है वो, ठीक है, किसी पुरुष का नाम है कमलः, ठीक है। अकारांतों में अब आकारांत, पुष्पा नाम होता है, लता नाम होता है, रमा नाम होता है, ये तो अकारांत हुए, ये आकारांत हुए। छोटी ई वाले, छोटी ई वाले कौन से हुए, जैसे दधी हमने देखा था, सखी हमने देखा था, सखी, ये हुए छोटी ई वाले, ईकारांत। अब बड़ी ई वाले तो बहुत सारे होते हैं, हमारे बहुत सारे भगवान जी हैं, उनके नाम होते हैं। कौन कौन सी देवी है हमारे, बताओ, बड़ी ई वाली देवियों के नाम बताओ भाई। सरस्वती, लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता है ना, लक्ष्मी और सरस्वती, सरस्वती है, तो ये क्या है, बड़ी ई वाले शब्द है, सरस्वती और अभी जैसे दुर्गा काली, शब्द आया दुर्गा माता का, तो वह क्या हुआ, आकारांत, दुर्गा। अस्तु, जी, लक्ष्मी हमने बता दिया, बड़ी आ गया। अब काली, हाँ बताए, काली, हाँ, काली, काली, काली माँ, तो काली शब्द क्या हुआ, बड़ी इकारांत। अब छोटा ऊ, छोटा ऊ में होता है मधु, होता है हनु, हनु होता है, और जानू हमने देखा था, जंघा जानू पढ़ा था ना, जानू अर्थात घुटना, जानू छोटा ऊ होता है। अस्तु, जी, ये
ये हुआ उकारांत। बड़ी ऊ में क्या क्या आता है, इसमें विष्णु भी आता है और जितने भी हमारे भगवान होते हैं ना, बहुत सारे भगवान आ जाते हैं इसमें उकारांत में। जैसे हमारे पास विष्णु है और शंभु है, साधु, प्रभु, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। अस्तु। अब यहाँ पे अगर हनु है तो ये अहकारांत नहीं होएगा, ये शब्द क्या होएगा, उकारांत, क्योंकि ऊ से अंत हो रहा है, विसर्ग आ जाने से वो चेंज नहीं हो जाता, उकारांत, आकारांत, इकारांत। ठीक है, ये तो हमने कृष्णः में भी देखा, रामः में भी देखा। अब बड़े ऊ वाले शब्द, बड़े ऊ वाले शब्द देखें। बड़े ऊ में क्या आता है, एक उदाहरण हमने किया था खलपू, हम केवल उसको याद कर ले, क्योंकि ये बड़े ऊ वाले शब्द बिरले होते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ओकारांत, औकारांत, एकारांत, ऐकारांत भी बिरले शब्द हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए उनके भी वही एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने। हमारा सारा काम अ ई और उ पे ही रहेगा, ज्यादातर काम हमारा केवल इन चार पे ही रहेगा। हम इन्हीं शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगों को देखेंगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो शब्द हमने पढ़े, कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। ज्यादातर अकारांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं, विसर्ग यदि आ रहा है तो उसी का जैसे फल शब्द है, उसका फलम बन गया तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, पर ये कोई रूल नहीं है। व्याकरण के नियमों के हिसाब से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का निर्धारण होता है। मगर आकारांत शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। आकारांत आ रहे हैं तो आप इनिशियली आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, पर पुल्लिंग में भी आकारांत होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे गोपा शब्द जो है, गोपा वो पुल्लिंग का शब्द है। छोटी में दधी, सखी, ये नपुंसक लिंग शब्द है। दधी स्त्रीलिंग नहीं है, दधी ये नपुंसक लिंग शब्द है। अब बड़ी ई ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, नदी, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये आकारांत और बड़ी इकारांत ज्यादातर वस्तुतः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। छोटे में छोटा ऊ, मधु, हनु, जानू, ये ज्यादातर नपुंसक लिंग बनाते हैं, छोटे ऊ वाले। पुल्लिंग में भी कुछ शब्द पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग में भी पाए जाते हैं, परंतु ज्यादातर ये शब्द मधु, हनु, जानू, ये नपुंसक लिंग में जाते हैं। जैसे शिशु है, प्रभु है, साधु है, विष्णु है, शंभु है, ये सब पुल्लिंग है। खलपू उकारांत, खलपू जो शब्द है वो भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन दुष्टों को नाश करने वाला। ऋकारांत में हमने कहा देखा था पितृ है तो पुल्लिंग है, मातृ है वो स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से हमने उकारांत, अकारांत, आकारांत इन सबको जाना। हम ज्यादातर केवल इन चार को काम में लेंगे, बाकी केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने आज बताए। ठीक है, इससे हमारा जो मेन टॉपिक था, ये हमारी पहली जो बुक है वर्णमाला की, ये पूर्ण हो गई। इसको अब आपको अभ्यास करना है। मैंने सारे संयुक्त व्यंजन, आधा, पूरा कैसे लिखते हैं, ये सब चीज कवर कर ली है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं